नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इंडिया की कंट्रोवर्सी क्वीन यानी कि कंगना रनावत और इंडियन टीवी की ड्रामा क्वीन यानी कि एकता कपूर, इन दोनों ने मिला लिए हैं हाथ और ये लेकर के आए हैं लॉकअप नाम का एक मेटावर्स बेस्ड रियलिटी शो। इस रियलिटी शो के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही कि वर्चुअल रियलिटी यानी मेटावर्स के थ्रू यहाँ पर ऑडियंस भी जुड़ जाएगी शो से, और ये शो जो है ऑल्ट बालाजी अगर इसमें जुड़ा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट क्या होने वाला है। तो कंट्रोवर्सी क्वीन, ड्रामा क्वीन मिला करके पब्लिक के सामने एक ऐसा रायता पेश करने जा रहे हैं जो कंट्रोवर्सी से, वल्गैरिटी से और थर्ड क्लास एकदम गंदी बात, अब ऑल्ट बालाजी है तो गंदी बात का जिक्र होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आसमी है। अब ये जो शो लॉन्च होने वाला है इस महीने की 27 तारीख से, यानी इसी महीने के एंड में शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ जहां कंगना रनावत ने काफी बोल्ड अंदाज में अपने जवाब दिए। जो छपरी छपरा जो मीडिया वाले होते हैं उन्हें उनकी औकात भी दिखाई। ये जो मीडिया वाले आए थे, ये मीडिया वाले कम, ये दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के पीआर ज्यादा लग रहे थे, जिन्हें कंगना रनावत ने उनकी औकात दिखा दी। साथ ही साथ यहाँ कंगना रनावत और एकता कपूर दोनों ने मिलकर बिग बॉस को अच्छे से कहीं ना कहीं टॉन्ट मारे, तंज मारे। साथ ही साथ बिग बॉस के नल्ले होस्ट यानी कि नल्ले दबंग को भी अच्छे खासे तरीके से कहीं ना कहीं तंज कस दिया है। अब यहाँ पर ये जब शो का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके थ्रू दुनिया को पता चला, लेकिन मुझे 2-3 दिन पहले से पता चल चुका था कि कंगना रनावत एकता कपूर का एक शो होस्ट करने वाली है। तो मेरा सबसे पहला जो रिएक्शन था कि भैया ये तो हिपोक्रेसी की नई कहानी और नई एक इबारत लिख दी है कंगना रनावत ने। देखिए, कंगना रनावत को काफी मुद्दों में मैंने सपोर्ट किया है, चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो या बॉलीवुड माफिया या फिर बॉलीवुड ड्रग मंडली के खिलाफ जो एकदम ब्लंट अंदाज में बात करती है, मैंने हमेशा उन चीजों को सपोर्ट किया है। साथ ही साथ जब कंगना के घर के ऊपर ये बीएमसी और उद्धव सरकार ने बुलडोजर चला दिया तब भी मैंने कंगना को काफी सपोर्ट किया। लेकिन साथ ही साथ मैंने इस चीज को भी काफी जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया कि कंगना रनावत और अर्नब दोनों ने मिलकर सुशांत सिंह का जो मुद्दा था वो हाईजैक कर लिया था, और इन दोनों ने एक ऐसी अफलातूनी, एक ऐसी अपनी पब्लिसिटी स्टंट कहिए या कुछ कहिए, अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में इन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। कंगना रनावत को काफी मुद्दों में मैंने सपोर्ट किया बिकॉज हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है। लेकिन अब पता नहीं क्यों जब से मुझे पता चला कि कंगना रनावत ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर का शो करने वाली है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा फियरलेस एंड बोल्ड शो होने का दावा कर रहा है, चूंकि ये शो ओटीटी पर आने वाला है तो आप समझ जाइए यहां पर वल्गैरिटी, असंस्कार, अश्लीलता की भर भर के यहां पर आपको एक रेसिपी बनाकर परोसी जाएगी। उस रायते को ये लोग रियलिटी शो, बोल्ड एंड फियरलेस रियलिटी शो का नाम देंगे। आप जाहिर तौर पर समझ जाइए, फियरलेस एंड बोल्ड होगा तो फिर आप समझ जाए कि यहाँ पूनम पांडे जैसे लोगों के आने की बात चल रही है। और हमने बिग बॉस ओटीटी देखा, वहां पर ओटीटी की लिबर्टी का, फ्रीडम का कैसे घनघोर इस्तेमाल किया जाता था। वो शम्मो शेट्टी, वो नेहा भसीन जो यहाँ बिग बॉस 15 में काफी क्लास, संस्कार, मैनर्स और डिग्निटी की बातें कर रहे थे, वहां पर न्यूडिटी का ओपन प्रमोशन ये दोनों किया करते थे। और हमने देखा बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक सहजपाल ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ बिग बॉस 15 में हाथ जोड़कर काफी संस्कारी लौंडा बन रहा है, और बिग बॉस ओटीटी के भी आखिरी दिनों में वो संस्कारी लौंडा ही बन गया था। यहाँ पर भी उसका वही पैटर्न था। तो बिग बॉस ओटीटी का मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये एकता कपूर और ये लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि भैया ओटीटी पर भी रियलिटी शो को अच्छा एक रिस्पांस मिल जाता है और कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में आप कंटेंट देख सकते हैं जैसे कि वेब सीरीज वगैरह। ऑल्दो मैं वेब सीरीज और इस तरह की चीजों का बहुत कोई बड़ा फैन नहीं हूं, किसी के पास टाइम नहीं भैया कि 4-5 घंटे एक साथ बैठ करके वो वेब सीरीज वगैरह देखे, बट रियलिटी शो और कुछ गिने चुने शोज ही जो कि मैं देखता हूं, जैसे तारक मेहता का चश्मा या फिर बिग बॉस, वागले की दुनिया, और अब ये जो एक नया शो आने वाला है इसमें मैं देखना चाहूंगा कि कंगना रनावत जिस तरह से सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी डींगे मारती थी, बड़ी बड़ी संस्कार की बातें करती थी। कंगना रनावत के काफी ट्वीट्स वायरल हुए थे जहां पर वो रिहाना, जिसने कि किसान आंदोलन के टाइम पर सपोर्ट किया था, या मियां खलीफा, उस दौरान कंगना रनावत ने रिहाना को पॉर्न स्टार और मियां खलीफा क्या वो तो आप सब जानते हैं। तो वो कंगना रनावत जो कि रिहाना को एक पॉर्न सिंगर बोल रही थी कि उसके गानों में अश्लीलता होती है, वो सिडक्शन वगैरह ये सब करती है, इसके बगैर उसके सॉन्ग कंप्लीट नहीं होते। तो कंगना रनावत, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि एकता कपूर जो कि गंदी बात के लिए फेमस है, इनकी गंदी बात, इनके जो वल्गर शोज बनते हैं उसमें तो थर्ड क्लास चीजों के बगैर कुछ कंटेंट ही नहीं मिलता है। और तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत यहाँ पर एक हिपोक्रेसी की जबरदस्त एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वो कंगना रनावत जो कि संस्कार की बातें करती थी, खुद के साड़ी में मणिकर्णिका का वाला लुक वो शेयर करती थी, वो कहती थी कि देखो ये होती है नारी। एट द सेम टाइम लिबरल गैंग ने इनके कंगना रनावत के बिकनी, ट्रांसपेरेंट बिकनी वाले फोटो वायरल कर दी। देखो देवी, आप दूसरों को बोलती हो और खुद बिकनी में घूमती, मतलब तुम करो तो चमत्कार, कोई और करे तो बलात्कार। ये वाला जो सिनेरियो है
कहीं ना कहीं कंगना रनावत की पोल पट्टी खोल देता है कि वो किस नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेट महिला है। ऐसे में जब मुझे पता चला कि कंगना रनावत एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी का शो होस्ट करने वाली, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अब कहाँ गए संस्कार, अब कहाँ गई वो भारतीयता जिसकी आप बड़ी बड़ी बातें करती हो सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थूक करके चाटने वाली कहावत चरितार्थ की है कंगना रनावत ने। सोशल मीडिया पर आप रिहाना को पॉर्न सिंगर बोलती हो, तो क्या आप एकता को पॉर्न फिल्म मेकर बोल सकती हो? उनकी गंदी बात और उनके ऑल्ट बालाजी पे क्या क्या सामग्री है ये सबको पता है। हाँ, बच्चों को शायद पता नहीं होगा और बच्चों को देखना भी नहीं चाहिए वो चीजें, लेकिन जब पूनम पांडे जैसी एक थर्ड क्लास रंडी को आप वहां लेकर के आ रहे हो, शर्लिन चोपड़ा जैसी जो मतलब लुखियां हैं एक नंबर की, उन्हें आप मतलब कैसे वहां पर ये जस्टिफाई करेगी कंगना रनावत? जो रिहाना को तो पॉर्न सिंगर बोलती थी, वो पूनम पांडे को क्या बोलेगी वहां पर? पूनम पांडे क्या परोसती है, क्या दिखाती है, सबको पता है। हम में से कोई भी दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो कि ना जानता हो कि पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा जैसे लोग क्या करते हैं और ऑल्ट बालाजी पे क्या होता है। हालांकि अभी सिर्फ उड़ती उड़ती खबर आई है कि पूनम पांडे वहां पर आ सकती हैं। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि शर्लिन चोपड़ा को भी मेकर्स उसके कांटेक्ट में है कि भैया वो आ जाए। सबको पता है राज कुंद्रा केस के टाइम पर ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। तो ऑल्ट बालाजी ऐसा एक कंटेंट बना करके प्रस्तुत कर देगा और एमएक्स प्लेयर पे आएगी, जिस पे आश्रम जैसी सॉफ्ट पॉर्न एक वेब सीरीज बन चुकी, जहां बॉबी देओल ने काफी ज्यादा कर्मकांड किए थे। तो एमएक्स प्लेयर, ऑल्ट बालाजी और एकता कपूर, मतलब भर भर के वल्गैरिटी का लाइसेंस इनको मिल जाएगा। अब इस गंदी टीम के साथ संस्कारी और एकदम क्लासी महिला कंगना रनावत का कैसे सामंजस्य बैठता है, यानी कि कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ये देखने लायक बात होगी। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू सी कि कंगना रनावत कैसे वहां पर गंदी हरकतों को जस्टिफाई करती हैं। सुनने में आया है कि इस शो में कुछ वोटिंग का कुछ नहीं है, मेटावर्स पर ये शो बेस्ड है, वर्चुअल रियलिटी, तो शायद ऑडियंस भी वहां पर जुड़ सकती है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे ये लोग हाँक रहे हैं। ऊंची दुकान इन लोगों ने बना तो दी है, अब इनका पकवान फीका होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है या फिर थूकने लायक होता है, ये तो 27 फरवरी के बाद से ही पता चलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंगना रनावत एक तरफ तो रिहाना को पॉर्न सिंगर बोलती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा शो कर रही हैं जो कि ऑल्ट बालाजी पर है, जो कि सेमी पॉर्न ऐप कह सकते हैं, जहां पूनम पांडे जैसे लोग आ रहे हैं जो कि न्यूड वीडियोस बनाती हैं, अश्लील फिल्में बनाती हैं। तो कंगना रनावत एक तरफ रिहाना को तो पॉर्न सिंगर बोल रही थी, अब वो ऑफिशियल पॉर्न एक्ट्रेस को कैसे जस्टिफाई करती हैं, कैसे उसके साथ वार्तालाप करती हैं, ये सब देखने लायक बातें होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि यहां पर कंगना की जबरदस्त लेवल की हिपोक्रेसी हमें दिखाई दे रही है। हाँ, वो बोल्ड है, बिंदास है, ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया के सामने अपने ओपिनियन रखना, अपनी बातें रखना, वो एकदम बिंदास तरीके से अपने ओपिनियन रखती हैं, चाहे लोगों को वो चीज पसंद आए या ना आए। यू कैन लव हर, हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर भारतीयता, सनातन संस्कृति और विशुद्ध भारतीय संस्कारी नारी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये कंगना रनावत, तो देखने लायक बात होगी कि कंगना रनावत जो कि रिहाना को तो चीप बोलती हैं, वल्गर बोलती, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, क्या वो पूनम पांडे के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगी या फिर नहीं, एकता बीबी का शो है तो चलता है। तो कहीं ना कहीं दोगलापन देखने को मिल जाएगा हमें कंगना रनावत का। एंड एक बात और कमेंट करके बताइएगा, अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड माफिया के खिलाफ अपनी बगावत का ब्यूल बजा के खड़ी थी, वो यहाँ पर टीवी माफिया और एकदम गंदी बात वाले एकदम थर्ड क्लास लोगों के साथ एक शो कर रही हैं, वो भी होस्ट बनके। तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत की बातें गधे की लातें साबित हो रही हैं। वो उनकी बातों का, जो उसने बड़ी बड़ी बातें की, संस्कार की, क्लास की, भारतीय महिला की, हमारे भारतीयता की, लेकिन वो एक ऐसा शो कर रही है जो कि भारतीयता के टोटली अगेंस्ट है। तो कंगना का ये हिपोक्रेट अवतार, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।